हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल संजीव मौर्य पे। आज से हम विजेता 2.0 बैच जो खान सर के द्वारा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन दिया गया है उसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यह बिल्कुल क्या है? सही है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकास के आधार पर जो बांटा जाता है, ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी। सेकेंड होता है विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमिक में। और थर्ड होता है विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी। तो वहीं पे हम बात करें कि अविकसित जो अर्थव्यवस्था है उसका मतलब क्या होता है कि जिन अर्थव्यवस्था में वहाँ के लोगों के रहन सहन में काफ़ी नीचा देखा जाता है उस वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लें तो सोमालिया हो जाएगा, बुरुंडी हो जाएगा, ये सब अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। वहीं हम बात करें विकासशील अर्थव्यवस्था में, जहाँ के आर्थिक समृद्धि उच्चतर स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। और ये सब जो अर्थव्यवस्था वाला देश है वह विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहीं विकसित जो अर्थव्यवस्था वाला देश होता है, जिन देशों की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास उच्चतर स्तर का होता है, तो उसे हम विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है तो भारत हो जाएगा। तो इसलिए कथन नंबर 1 सही है। कथन नंबर 2 बोल रहा है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र विकसित होता है जबकि उद्योगों का विस्तार कमी आती है। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। क्योंकि जिन देशों में मतलब विकासशील देशों की बात करें तो वहाँ पे कृषि भी होगा, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्र में विकसित होता है। तीनों ये क्या क्षेत्र विकसित होता है, तब भी जाके वह क्या बन पाता है? विकासशील देश बनता है। तो इसलिए 2 नंबर स्टेटमेंट क्या है? गलत है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि असत, तो असत पूछा है तो इसलिए बी नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट कथन है कि संपत्ति तथा उत्पादन के संसाधनों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। यह क्या है? यह सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है तो यह तो सही है। इनमें केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा आर्थिक नियोजन का निर्माण किया जाता है। ये भी क्या है? सही है। अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास को बढ़ावा दिया जाता है। ये भी क्या है? सही है। लेकिन अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। यह किस में होता है? यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। यहाँ पे बोला है कि पूंजीवादी विशेषता में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो फर्स्ट है कि उत्पादनों के संसाधन पर सरकार का स्वामित्व होता है। तो यह क्या है? यह गलत है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि यह समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, जिसमें सरकार का क्या होता है? स्वामित्व होता है। इसका अगर एग्जाम्पल हम लें तो समाजवादी
का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह रूस हो जाएगा। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल अमेरिका हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब ये क्या है, सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय का अर्थ होता है। तो फर्स्ट क्या है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु उद्यमी द्वारा किए जाने वाला उधार, यह बिल्कुल क्या है, यह गलत है। सेकेंड है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु किए जाने वाला व्यय, इसमें क्या किया जाता है, यह खर्च किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश का व्यय का क्या अर्थ होता है, तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु किया गया व्यय, मतलब वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं ताकि उत्पादन में क्या हो, वृद्धि हो, क्या हो, वृद्धि हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा, वो होगा बी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधनों के स्वामित्व तथा प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, किसके बारे में बोला है कि संसाधनों के स्वामित्व एवं प्रबंधन से संबंधित। तो कथन नंबर 1 है कि अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। यह क्या है, यह सही है क्योंकि स्वामित्व तथा प्रबंधन से संबंधित यह है। सेकेंड है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग उत्पादन के केंद्र रहते हैं और उत्पादन की कीमत नियंत्रित किया जाता है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। सी है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सरकार वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन का निर्णय लेती है, बिल्कुल समाजवादी व्यवस्था में लेती है। भारत में निजी उद्यमों को कार्यों का नियमन तथा निर्देशन सरकार नहीं करती है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है क्योंकि यहाँ पे कौन करती है, सरकार ही करते हैं, क्योंकि भारत क्या है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए राइट आंसर होगा इसका डी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, यह बिल्कुल क्या है, सही है, तथा वे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते, बिल्कुल सही है। सेकेंड कथन है कि उन्होंने 2 क्लासिकल पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट जो 1759 ईस्वी में लिखा था, बिल्कुल सही है, तथा इन एक्वारी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1976 ईस्वी की रचना है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ पे सत पूछा है, तो सत क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि जे.एम. किंग्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत एवं व्यवहार में समष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन किया, यह बिल्कुल क्या है, सही है। ये सब क्या थे, शास्त्रीय अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हैं। सेकेंड है कि उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी नामक पुस्तक वर्ष 1936 में लिखी, ये भी क्या है, सही है। उन्होंने महामंदी के परिणामों की उस समय व्याख्या की जब वस्तुएं का विक्रय नहीं हो रहा था तथा मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, बिल्कुल क्या है, सही। यहाँ पे सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि जब किसी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि हम बात करें कि देखिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है,
तो वो किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में नहीं बल्कि द्वितीयक क्षेत्र में। किस में किया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। सेकंड कथन है कि अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले क्रियाकलापों को मुख्यतः 3 वर्गों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही कथन पूछा है तो सही केवल क्या है? बी है। सही केवल क्या है? बी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा? वो होगा बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चयन कीजिए। तो कथन नंबर 1 है कि विगत वर्षों में भारत में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई। तो यह बिल्कुल क्या है? सही है। यह क्या है? सही है। विगत वर्षों में हम जैसे हम 2022 का ही ले लें तो प्रथम क्षेत्र में भी क्या होता है कि और यहाँ पे क्या बोला है कि सभी क्षेत्रों को में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है और सबसे अधिक तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कारण आर है कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, क्योंकि ए और आर दोनों सही है परंतु जो आर है वो ए की कभी व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। टेन नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। तो कथन 1 है समानतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास का प्रारंभिक अवस्था में द्वितीय क्षेत्र आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। पहले प्राथमिक थे तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गलत है। विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। यह बिल्कुल क्या है? सही। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीय क्षेत्र का विकास उतना ही अधिक होगा। यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका असत पूछा है तो असत पूछा है तो इसलिए राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इलेवन नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सकल उत्पादक में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्र के योगदान कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? क्या बोला है कि ह्रासमान क्रम है। तो क्या है? तो वो है तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। क्या हो जाएगा? तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बोला है कि कौन सा कथन असत्य है? सेवा क्षेत्र से पूछा है। इसमें सेवाओं की संख्या अधिक है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। ये बिल्कुल क्या है? सही है। इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उसे वाइट कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अधिक कुशल और शिक्षित श्रमिक वर्ग काम करते हैं। यह बिल्कुल क्या है? सही है। इसमें बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों के मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। बिल्कुल क्या है? यह गलत है
क्योंकि सेवा क्षेत्र में ये लोग नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे असद पूछा था, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। तो इसका हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, संगठित क्षेत्र, और एक होता है क्या, असंगठित क्षेत्र। तो जहाँ पे इसका विभाजन का बात करें तो कार्य की परिस्थितियों के आधार पर ही संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। वहीं हम बात करें तो रोजगार की शर्त का हम बात करेंगे, तो रोजगार की शर्त संगठित क्षेत्र में होता है लेकिन असंगठित क्षेत्र में नहीं होता है। सरकारी नियम जो भी हैं वह संगठित क्षेत्र के लोग पालन करते हैं लेकिन असंगठित में पालन नहीं किया जाता है। वहीं पे नियमित और निश्चित मासिक वेतन का बात करें तो संगठित क्षेत्र में होता है लेकिन असंगठित क्षेत्र में नहीं होता है। नौकरी की सुरक्षा असंगठित क्षेत्र में होता है लेकिन संगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा होता है लेकिन असंगठित क्षेत्र में नहीं होता है। पेंशन जैसी लाभ और स्वास्थ्य सुविधा संगठित क्षेत्र में होता है लेकिन असंगठित क्षेत्र में ये सब नहीं होता है। तो वहीं पे फर्स्ट बोल रहा है कि संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। यह बिल्कुल क्या है, यह सही है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में नियम कानून होते हैं, तो इसलिए वो वन क्या है, सही है। असंगठित क्षेत्र में नियम और विनियमन होते हैं परंतु उनका पालन नहीं होता है, तो ये भी क्या है, सही है। और थर्ड है कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा लाभ मिलता है जबकि असंगठित क्षेत्र के लोगों को लाभ की सुरक्षा नहीं मिलता है, ये भी क्या है, सही है। भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या असंगठित की तुलना में अधिक है, बिल्कुल यह क्या है, गलत है। संगठित क्षेत्र की जो संख्या है असंगठित क्षेत्र से क्या है, कम है। मतलब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग हम बात करें तो भारत में 93% है, वहीं संगठित क्षेत्र में ये लगभग 7% ही है। तो यहाँ पे सत पूछा है तो सत 1, 2 और 3 है, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। फर्स्ट है कि सरकार केंद्रीय सत्ता अर्थव्यवस्था के सभी क्रियाकलापों की योजना बनाती है, तो यह क्या है, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की परिस्थितियों के अनुसार होता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। यह जो होता है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। थर्ड है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन नियम तथा उपभोग से संबंध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, तो यह क्या है, यह सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि असत्य पूछा है, तो असत्य कौन है, तो 2, तो केवल ये ही क्या है, आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक हैं। क्या है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक क्या क्या होना चाहिए, तो भौतिक पूंजी होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, ज्ञान और उद्यम भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है कि नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनः व्यवस्था और व्याख्या पर केंद्रीकृत गतिविधियों और सेवाओं को कहा जाता है, तो वह क्या कहा जाता है, वह कहा जाता है पंचम गतिविधियां। राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा।
तो यहीं पे हम पंचम गतिविधियां में बात करें तो इस क्षेत्र में उच्चतम निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बात करें तो सांसद, विधायक हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया, ये सब क्या होते हैं, पंचम गतिविधियां में शामिल होती है और इन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में मूल तंत्र की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे बोला कि किससे संबंधित है, तो फर्स्ट है मांग और आपूर्ति की शक्तियों पर परस्पर क्रिया। तो इसलिए राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कृषि और सेवाओं की गतिविधियां शामिल है। तो वह है कृषि में किस में होता है, तो प्राथमिक में होता है, और सेवाएं किस में होता है, तो यह सेवाएं तृतीय में होता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ये नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उद्यम और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण इस आधार पर होता है कि वर्गीकरण किस आधार पर होता है, तो वो होता है उद्यम की परिस्थितियों का स्वामित्व। तो इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में असंगठित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। असंगठित के बारे में बोला है कि कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है संगठित क्षेत्र की तुलना में श्रमिकों की संख्या अधिक है। बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग रहते हैं उससे कहीं अधिक असंगठित क्षेत्र में होते हैं। सेकेंड नंबर है कि असंगठित क्षेत्र में नौकरियां की सुरक्षा और कार्य विनियमन बेहतर होता है। यह बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी सुरक्षा और कार्य विनिमय का कोई निश्चय नहीं होता है। कभी भी कार्य से लोग हटा सकते हैं असंगठित क्षेत्र में, क्योंकि असंगठित क्षेत्र क्या होता है कि प्रोजेक्ट आधारित होता है। आप काम किए उसके बाद आपको कंपनी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा असंगठित क्षेत्र में होता है। जैसे इसका ये 2-4 एग्जाम्पल ले तो जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, में जो लोग काम करते हैं वो हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर होते हैं। तो इसलिए इस बी क्या हो जाएगा, 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 नंबर है कि ये आमतौर पर ट्रेड यूनियनों में संगठित नहीं होते हैं। यह बिल्कुल क्या है, सही है। 4 है कि श्रमिकों को आमतौर पर सीमित दिनों के लिए नियोजित किया जाता है। बिल्कुल क्या है, सही, क्योंकि कुछ दिन के लिए आपको क्या मिलाएगा, उसमें एक वर्क मिलता है, लेकिन यह हमेशा के लिए वर्क नहीं होता है। वहीं यहाँ पे आमतौर पर ट्रेड यूनियन संगठित नहीं होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सही पूछा है तो 1, 3, 4 मतलब भी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि मुद्रा आपूर्ति की तरह नियंत्रित होता है। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। घाटे का वित्त पोषण, ये भी क्या है, गलत है। केवल निर्यात, ये भी क्या है, गलत है। ना तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। इसलिए 21 का जो आंसर होगा वो होगा क्या, डी नंबर। या फिर ये अगर ऑप्शन न हो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो विदेशी ऋणों का लेन देन भी नहीं किया जाता है बंद अर्थव्यवस्था में, और विदेशी निवेश भी नहीं किया जाता है। ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन करते हैं, किसानों को अपनी फसलें काटना,
यह बिल्कुल क्या है, सही है। कपड़ा मिलों को कच्चा कपास को कपड़ा में बदलना, ये भी क्या है, सही। किसी वाणिज्य बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धन उधार देना, यह क्या है, गलत है। किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल बॉन्ड जारी करना, ये भी क्या है, गलत है। तो पूछा है सही, तो यहाँ पे 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। तो वह कौन कौन सा शामिल किया जाता है, तो वह शामिल किया जाता है राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति और सरकारी बजट। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो चारों क्या है, सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी और 4 भी क्या है, सही है। अर्थव्यवस्था की हम शाखाएं की बात करें, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसमें 2 भाग में विभाजित किया जाता है। एक को कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें एक व्यापक स्तर का अध्ययन किया जाता है, जैसे हो गया राष्ट्रीय आय, विदेशी सॉरी राजकोषीय नीति हो गया, देश के गरीबों को स्तर के बारे में जानकारी, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। वहीं हम ये आता है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें व्यक्तियों के स्तर पर सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, जैसे कोई एक कंपनी का अध्ययन किया जाएगा या फिर एक उपभोक्ता मांग का अध्ययन किया जाएगा। तो ये सब जो अध्ययन किया जाता है यह माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और मैक्रो इकोनॉमी में क्या क्या किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति, ये सब किया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा, वो होगा डी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, विनिर्माण। निर्माण और विनिर्माण किससे संबंधित होता है, वो होता है द्वितीय क्षेत्र में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उत्खनन में भी प्राथमिक क्षेत्र आता है, वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, ए नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित होते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, ये सब चारों शामिल होता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा डी नंबर। 26 नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। फर्स्ट है कि तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रियाओं में सहयोग नहीं करती है, बल्कि वह स्वतः वस्तुओं का उत्पादन करती है। यह क्या है, गलत है। तृतीयक में नहीं, बल्कि वस्तुओं का जो भी उत्पादन होगा वह द्वितीय क्षेत्र में होता है। सेकंड है कि द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्या है, गलत है। द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र नहीं कहा जाता है। तो इसलिए ये 2 स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहाँ पे असत्य पूछा है, तो असत्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि 1 भी असत्य है और 2 भी असत्य है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। और फर्स्ट है कि भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। यह बिल्कुल क्या है, सही है, लगभग 46.5%। वहीं सेकेंड कथन है कि भारत में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। यह बिल्कुल क्या है, सही है, लगभग 55%। तो 2 भी क्या है, सही। यहाँ पे सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा कि या सी नंबर।
28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण है। तो भारत का जो प्रमुख लक्षण है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। तो इसका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ये नंबर। वहीं हम बात करें समाजवादी, तो समाजवादी रूस चीन हो जाएगा समाजवादी। अमेरिका जापान क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन है कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को स्वेतन, छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रबंधन नहीं होता। यह बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में होता है, असंगठित में नहीं होता। तो यहीं अगर असंगठित होता तो यह स्टेटमेंट क्या होता, सही होता। या फिर संगठित है तो यहाँ पे नहीं रहता तो भी नहीं, अगर नहीं लिखा रहता तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाता, सही होता है। तो यह क्या है, गलत है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, बिल्कुल क्या है, ये सही है। और संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकार के नियमों विनियमों का पालन करना क्या होता है, आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ पे सही पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। असंगठित क्षेत्र के बारे में बोला है, किसके बारे में बोला है, कि असंगठित क्षेत्र के बारे में बोला है। तो फर्स्ट है कि असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम और विनियम नहीं होते हैं। यह बिल्कुल क्या है, यह सही है, कोई भी नियम और विनियमन नहीं होते। तो यह क्या है, गलत है। और सेकंड है कि यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होते हैं और श्रमिकों को बिना किसी कारण का हटाया जा सकता है। यह बिल्कुल क्या है, सही है। तो यह इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, वो होगा बी नंबर। सही कितना है, बी नंबर। इकतीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को औपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो वह किसे शामिल किया जाता है, मित्र, व्यापारी, साहूकार, रिश्तेदार। तो चारों के चारों सही है। तो राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर, क्योंकि ये सब जो है औपचारिक क्षेत्र के ऋणी होते हैं। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो यह यहाँ पे बोला है मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र एवं राज्यों का समान भागीदारी, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमानता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि यदि श्रम पूंजी से संस्था हो तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। तो इसका यहाँ पे बोला है कि ऊपर दिए गए विवरण किस अर्थव्यवस्था को सम्मिलित करता है। तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बताता है, क्योंकि अपेक्षाकृत पूंजी क्या हो, सस्ती हो। तो इसलिए और यहाँ पे भी बोला है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। तो यह किस में होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कथन 1 यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है, कथन दिया गया है। तो कथन 1 बोल रहा है कि सामाजिक सुरक्षा के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। यह क्या है, यह बिल्कुल सही है। कारण में पूछा है कि
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब कम होता है। तो ये भी क्या है, सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर, ये क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि व्यक्ति अथवा संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। ये बिल्कुल क्या है, सही है। जो आर्थिक निर्णय लेते हैं वह आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। आर्थिक एजेंट के अंतर्गत सरकार, निगम बैंक जैसी संस्थाएं शामिल होते हैं। यह बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका सत पूछा है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो वह माना जाता है जे एम किंग्स को। किसे, जे एम किंग्स को माना जाता है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो वह किसे नाम से जाना जाता है, वह बाजारवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसका जापान और अमेरिका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमी द्वारा किया जाता है। यह क्या है, सही है। पूंजीवादी उद्यमी को उत्पादन के संचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यह बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता है। क्या है, पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता है बाजार के लिए उत्पादन, सही है। उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, ये भी सही है। पूंजी का निरंतर संचय, ये भी क्या है, सही। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे उत्पादक के कारक है, यहाँ पारिश्रमिक है। भूमि क्या है, किराया, श्रम, मजदूरी, वेतन, पूंजी, ब्याज और संगठन, लाभ और हानि। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ये नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वह कौन थे, वह रागनार्थ फ्रिश और जे टिनबर्गेन थे। तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र समस्या का प्रमुख कारण है। तो समस्या का जो प्रमुख कारण है वह कौन है, तो संसाधनों का सीमित और नियोजन, ये भी सही है। संसाधनों के उपयोग के लिए कोई वैकल्पिक तंत्र नहीं, ये भी सही है। आर्थिक संसाधनों की कमी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो संसाधन क्या है, सीमित है। राइट आंसर होगा ए नंबर। 44 नंबर है कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक ने लिखा। तो इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, राष्ट्र का धन, जो कब लिखे थे, 1776 ईस्वी में। राइट आंसर होगा सी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है उत्पादन, सही। उपभोग, सही। व्यापार और निवेश, ये भी क्या है, सही है।
और अवकाश गतिविधियाँ ये शामिल नहीं होता है। रोजगार ये भी क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। राइट आंसर होगा सी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता और उत्पादक के पास वस्तु की मांग और आपूर्ति के आधार पर विकल्प होता है। तो वह किसमें होता है, वह होता है बाजार अर्थव्यवस्था में। राइट आंसर होगा बी नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकासशील और अल्प विकसित देश को वर्गीकृत करता है। तो वह करता है कम प्रति व्यक्ति आय, ये सही है। आय और धन के असमानता, ये भी क्या है, सही है। उच्च जीवन स्तर, ये भी क्या है, सही है। और सॉरी, उच्च जीवन स्तर ये क्या है, गलत है। और उच्च निर्भरता अनुपात ये क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा क्या, तो उसका सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2025 के उच्च मध्यम आय वाले देशों के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रति व्यक्ति आय GNPI मानदंड क्या है। तो वह क्या है, वह है डॉलर में 4,516 से लेके 14,005 के बीच। तो इसलिए राइट आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा, बी नंबर। 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता यहाँ पे क्या क्या है पूछा है। तो लेसेज फेयर क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के है। आय और धन वितरण की असमानता, ये भी क्या है, सही। उपभोक्ता संप्रभुता, ये भी क्या है, सही। निजी क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभाव, ये क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, वो हो जाएगा सी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वह कौन है, तो वह है क्या, लाओस। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, ए नंबर, सॉरी लाओस हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो 2 और 3 क्या है, सही है। 2 और 3 भी सही है। और वियतनाम भी क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो 4 भी क्या है, सही है। तो मतलब 2, 3, 4, तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। वहीं हम बात करें तो भारत मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। 91 क्वेश्चन है कि 1990 के दशक में भारत की LPG सुधारों के कारण किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ। तो वह किस क्षेत्र को हुआ है, तो वह हुआ है सेवा और तृतीय क्षेत्र। राइट आंसर होगा बी नंबर। 52 नंबर है क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में LPG का अर्थ क्या है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। राइट आंसर होगा बी नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि खुली अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है। तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार और वाणिज्य को प्रतिबंधित करता है। तो यह क्या है, गलत है। वैश्विक निवेश को बढ़ावा दिया जाता है, अनुमति दी जाती है, यह क्या है, यह सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 नंबर क्वेश्चन है कि खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार और वाणिज्य को प्रतिबंधित करता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। और वैश्विक निवेश को बढ़ावा दिया जाता है, अनुमति दी जाती है, ये भी क्या है, गलत है।
तो यहाँ पे वो क्या बोला है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है तो ए और बी क्या है, सही नहीं है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। यहाँ पे बोला है कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो कृषि और समृद्धि क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, उत्खनन ये भी शामिल है, वानिकी और मछली पकड़ना ये भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, लेकिन बैंकिंग और वित्त यह तृतीय क्षेत्र में शामिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि नहीं 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। क्या करना है, मिलान करना है। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यह है और यहाँ कार्यकर्ताओं के प्रकार है। फर्स्ट है कि मैनुअल कर्मचारी जो ब्लू कॉलर जॉब कहलाते हैं, तो ये का क्या हो जाएगा, ये का हो जाएगा 1 सही है। और सेकंड है कि कार्यालय और प्रबंधन जो व्हाइट कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है, तो बी का हो जाएगा 2 नंबर। सरकारी कर्मचारी रेड कॉलर जॉब्स के भी नाम से जाना जाता है। सैन्यकर्मी ब्राउन कॉलर जॉब भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 3, 4 का डी। तो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिनारी सेक्टर के कर्मचारियों गोल्ड कॉलर जॉब अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा इसका बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, ये जो क्वेश्चन है ये 2000 करेंट अफेयर आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है। 2023-24 के अनुसार भारत सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का क्या करना है, मिलान करना है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। लेकिन वहीं अगर अभी का बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में हो जाएगा 19.7%, वहीं द्वितीय क्षेत्र में 25.9% और तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा 44.5%, या वर्तमान में है। तो इसलिए यहाँ पे 23-24 पूछा था, तो बी आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हाथ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो यह जो दिया गया है यह एडम स्मिथ 1976 में लिखा गया है, इनका सिद्धांत है, एडम स्मिथ का है। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सही है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी परिभाषा सही है। ए नंबर है कि न्यूनतम 10 श्रमिकों और बिजली के उपयोग वाले संगठित क्षेत्र, तो यह क्या है, यह सही है। बिजली के उद्योगों के बिना न्यूनतम 20 श्रमिकों वाले असंगठित क्षेत्र, ये भी क्या है, सही। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हस्तांतरण भुगतान वे भुगतान हैं जो उत्पादन के कारक में कई योगदान न करने के लिए, तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एम. किंग्स द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो वह कौन सी पुस्तक है, वह है प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, सी, क्योंकि यह जो लिखा गया है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया है। बाकी ये तीनों पुस्तक है किंग्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, किंग्स के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि अविकसित देश की विशेषता निम्न साक्षरता दर और खराब स्वास्थ्य सुविधा है, तो यह बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि अविकसित देश में रहन सहन भी खराब देखने को मिलता है। सेकेंड कथन है कि विकासशील देशों की विशेषता मध्यम आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचों में सुधार और बढ़ते औद्योगिकरण है, यह बिल्कुल क्या है, सही है। तो सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है कि अदृश्य हाथ की अवधारणा एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में प्रस्तुत की थी, तो वह कौन सी पुस्तक थी, वह थी द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट।
सेटलमेंट्स, राइट आंसर होगा बी नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सिद्धांत में सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्दों को पेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह दिया जाता है रागनर, राइट आंसर होगा सी नंबर। इसका बात करें कब, तो वो हो जाएगा 1933 ईस्वी में, राइट आंसर होगा सी नंबर। 65 नंबर है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या था? तो नोबेल पुरस्कार का जो आधिकारिक नाम है वह था अर्थशास्त्र में स्वेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार, राइट आंसर होगा बी नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि जॉन टिनबर्गेन और रैगनार फिक्स अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं। तो यह बिल्कुल क्या है, सही है। कब प्राप्त किए हैं? तो 1969 में प्राप्त किए। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। 1968 में नहीं बल्कि 1969 में दिया गया था। तो 2 नंबर क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सही पूछा है तो सही 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो किसे नहीं मिला था? तो वह पॉल क्रूगमैन को नहीं मिला था। तो राइट आंसर होगा डी नंबर, बाकी तीनों को मिला था। 68 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष क्यों माना जाता है? क्योंकि 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि दुर्लभ हो गई थी, तो इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वह शुरू की गई थी 1956 में। कब शुरू की गई थी? 1956 में, राइट आंसर होगा बी नंबर। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि विकसित देशों में पूंजी उत्पादन अनुपात कम होता है जो पूंजी के उपयोग में उच्च दक्षता को प्रदर्शित करता है। यह बिल्कुल क्या है, से कथन 2 है कि विकासशील देशों में पूंजी संचय के उच्च स्तर के कारण पूंजी उत्पादन के अनुपात कम होता है। यह बिल्कुल क्या है, यह गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किसानों के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित बारे में सही कथनों पर पहचान कीजिए। क्या करें, सही कथनों पर पहचान करना है। सीमांत किसान आमतौर पर 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर काम करते हैं और साधनों की तक उनकी पहुंच सीमित होती है। बिल्कुल क्या है, सही है। छोटे किसान के पास आमतौर पर 1 से 9 हेक्टेयर होता है। बिल्कुल क्या है, गलत है। 1 से 9 बल्कि 1 से 2 हेक्टेयर होता है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बड़े किसानों के पास महत्वपूर्ण भूमि जोत होती है जो अक्सर 10 हेक्टेयर से अधिक और आमतौर पर वाणिज्य खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है तो 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले, कृषि जनगणना 1971-1972 में आयोजित की गई थी। बिल्कुल क्या है, गलत है। 1970 से 1971 में किया गया था, तो इसलिए 1 क्या है, गलत है। पिछली बार कृषि जनगणना 10वीं अनुसूची
सॉरी 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 में आयोजित की गई थी। यह बिल्कुल क्या है, सही है। 10वीं पूछा है तो 15-16 हो जाएगा, वहीं 9वीं हो जाएगा 2010 से 11, और 11वीं पूछे तो 2021 से 22 हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो केवल बी होगा। केवल क्या होगा, बी आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों के वर्गीकरण को संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि विश्व बैंक देशों को 4 आय श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। निम्न आय और निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय। ये बिल्कुल क्या है, सही है। और सेकेंड है कि वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को पिछले कैलेंडर वर्ष के प्रति व्यक्ति GNI के आधार पर अधिकतम किया जाता है। ये बिल्कुल क्या है, सही। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, सी नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। मांग और आपूर्ति की बाजार के ताकते ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन यह जो है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था में आता है। तो इसलिए यहाँ नहीं पूछा है, तो सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि साधनों का निजी स्वामित्व यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विशेषता। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। सामाजिक कल्याण का उद्देश्य यह पूंजीवादी में नहीं बल्कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो इसका सही पूछा है। और लाभ का प्रेरणा ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो 1, 2, 4 क्या हो जाएगा, सही, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन है कि लेसेज फेयर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि यह आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप वकालत करता है। यह बिल्कुल क्या है, सही है। लेसेज फेयर दर्शन को मुख्य प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। कार्ल मार्क्स जो थे वह समाजवाद के विचारक थे। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधन आवंटन निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया जाता है। वह किया जाता है केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन द्वारा। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि संसाधन आवंटन के लिए निर्णय लेने में सरकार एक प्रमुख भूमिका निभाती है। बिल्कुल निभाती है समाजवादी में। मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना यह समाजवादी में नहीं बल्कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। धन और संसाधनों का न्याय संगत वितरण यह समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। संसाधनों को सामूहिक स्वामित्व ये भी किसमें होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो सही कोड पूछा है, तो 1, 3, 4 1, 3, 4 मतलब बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यहाँ पे बोला है कि कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था के नहीं बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया जो है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चीन भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और रूस का भी अगर ऑप्शन रहता तो रूस भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। वहीं जापान की बात करें तो जापान जो है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर होगा क्या, डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन कथन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था से अलग करता है। क्या बोल रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था से कौन अलग करता है। तो फर्स्ट है कि समाजवाद राज नियंत्रण पर जोर देता है। यह बिल्कुल क्या है, सही है। समाजवाद राज नियंत्रण पर जोर देता है, जबकि पूंजीवाद प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, कंपटीशन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो 1 तो सही है। पूंजीवाद व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देता है, बिल्कुल सही है। जबकि समाजवाद सामूहिक स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करता है, ये क्या है, सही है। 3 नंबर है कि समाजवाद केंद्रीकरण योजना पर निर्भर करता है, जबकि पूंजीवाद केंद्रीय योजना पर निर्भर करता है। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। पूंजीवाद में आमतौर पर समाज की तुलना में अधिक सरकारी विनियमन होता है। यह बिल्कुल क्या है, सही। ये भी क्या है, गलत है। पूंजीवाद में नहीं बल्कि समाजवाद में होता है। तो वही सही है, तो राइट आंसर होगा ए और 1 और 2 सही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो दास कैपिटल के जो लेखक थे वो थे कार्ल मार्क्स। राइट आंसर होगा सी नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मिश्रित अर्थव्यवस्था की नहीं है। बोला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के कौन सी विशेषता नहीं है। तो सरकारी हस्तक्षेप का पूर्ण अनुपस्थिति, यह बिल्कुल नहीं होता है। पूर्ण नहीं बल्कि क्या होता है, पूरी तरह से नहीं होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, क्योंकि निजी का भी भागीदारी होता है और क्या होता है कि समाजवादी का भी इसमें भागीदारी होता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 1991 के आर्थिक सुधारों का निर्माता किसे माना जाता है। तो वह जो माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि सरकार द्वारा व्यवसायों और उद्योगों पर प्रतिबंधों और विनियमों में कमी, यह क्या है, यह सही है। बाजार में प्रतिस्पर्धा और दक्षता में वृद्धि, ये भी क्या है, सही है। बाजार संचालित नीतियों और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, उदारीकरण के अंतर्गत आता है। तो सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निजीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि निजीकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी स्वामित्व के हस्तांतरण करना शामिल है। यह बिल्कुल क्या है, सही। उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को रोकता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। यह रोकता नहीं है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि मुक्त व्यापार शब्द का तात्पर्य देशों के बीच शुल्कों और व्यापार बाधाओं को पूर्णतः उन्मूलन से है। यह बिल्कुल क्या है, सही है।
यह राष्ट्रों के बीच आर्थिक निर्भरता को कम करता है। बिल्कुल क्या है, गलत है। आर्थिक निर्भरता को क्या करता है, बढ़ाता है। आमतौर पर देश देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह बिल्कुल क्या है, सही। तो सही पूछा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी नंबर क्या है, सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक संकट पर काबू पाने में किस वित्तीय संस्था ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वह IMF ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसे से क्या लिया गया था, कर्ज लिया गया था। तो 88 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी बंद अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पे बोला कि कौन बंद अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि इसका अगर ये भी रहता है कि कौन खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता है, दोनों का आंसर क्या होता, सेम ही होगा। तो वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, ये आंसर क्या हो जाएगा, सही। ये बाकी निर्यात और आयात नहीं, यह बंद अर्थव्यवस्था की विशेषता है। विदेशी निवेश पर प्रतिबंध, ये भी बंद अर्थव्यवस्था की विशेषता है। आंतरिक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी बंद अर्थव्यवस्था पर है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन खुली अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं है? यहाँ पे बोला है कि खुली अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं है, मतलब बंद अर्थव्यवस्था का लाभ है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, निर्यात के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच, यह खुली अर्थव्यवस्था का विशेषता है। विदेशी निवेश में वृद्धि, ये भी खुली अर्थव्यवस्था का विशेषता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और ज्ञान तक सीमित नहीं है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि सीमित है, सॉरी सीमित है, यह क्या है, गलत है। और डी है प्रतिस्पर्धा में क्या है, क्या में वृद्धि, ये भी क्या है, सही। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, सी नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कपड़ा, ये भी प्राथमिक क्षेत्र से, सॉरी कपड़ा का क्या करना है, निर्माण। तो यह बिल्कुल क्या है, गलत है। निर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। खनन, खनन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बी क्या है, सही है। उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है। तो सही आंसर पूछा है, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुसंधान, विकास, शिक्षा और सूचना सेवाओं से संबंधित सबसे अधिक संबंधित है? तो वह कौन है? तो वह है चतुर्थ क्षेत्र। राइट आंसर होगा डी नंबर। 92 नंबर है कि द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित का परिवर्तन शामिल है। तो वह कौन सा है? तो कच्चे माल को कच्चे माल को तैयार करने में माल, या द्वितीय क्षेत्र मतलब विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण किस में आता है? तो यह द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं क्यूलिनरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो वह कौन सी सेवाएं होती है? CIO, प्रबंधन परामर्श, ये भी सही है। सरकारी अधिकारी, ये भी क्या है, सही। भवन निर्माण, निर्माण और विनिर्माण जो होता है यह द्वितीय क्षेत्र से आता है। तो इसलिए 4 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सी नंबर क्या है, सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाइट कॉलर कर्मचारी वह कौन होते हैं? तो मैनुअल श्रम और फैक्ट्री के काम में लगे कर्मचारी होते हैं। तो ये क्या है, सही है। ब्लू कलर जो कर्मचारी होते हैं
वह पर्यावरण दृष्टि से संधारणीय और नौकरियों के कर्मचारी होते हैं। ये बिल्कुल क्या है, सही। ग्रीन कॉलर कर्मचारी उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षित पेशेवर होते हैं, अक्सर प्रबंधकीय या कार्यकारी भूमिकाओं में होते हैं। बिल्कुल क्या है, सही है। गोल्ड कॉलर कर्मचारी प्रशासनिक कार्यालय या प्रबंधकीय भूमिकाओं में कर्मचारी होते हैं। बिल्कुल क्या है, सही। तो राइट आंसर होगा ये नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023-24 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक का योगदान 27.6% था। बिल्कुल क्या है, यह सही है। क्या है, सॉरी, यह क्या है, गलत है। यह 19.7 था, तो यह क्या है, गलत है। और 2 है कि 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान 54.7 था। बिल्कुल क्या है, गलत है। 54.7 नहीं बल्कि 55.4 था। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, डी नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र ने वर्ष 2023-24 में भारत के कार्यबल में 45% का योगदान दिया। यह बिल्कुल क्या है, सही है। द्वितीय क्षेत्र ने वर्ष 2023-24 में भारत में कार्यबल में 26.4% का योगदान दिया। बिल्कुल क्या है, सही। तृतीय क्षेत्र ने वर्ष 2023-24 में भारत के कार्यबल में 27.9% का योगदान। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो सही पूछा है, तो 1 और 2 सही। तो राइट आंसर होगा क्या, सी नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन है कि संगठित क्षेत्र में श्रमिक आमतौर पर पेंशन, भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार होते हैं। बिल्कुल क्या है, सही। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 98 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उदाहरण हैं। तो वह कौन है, तो वह है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। राइट आंसर होगा सी नंबर, जो महारत्ना कंपनी भी है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र मॉडल में 3 क्षेत्र मॉडल के अलावा कौन सी अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया गया है। तो वह शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी क्षेत्र। राइट आंसर होगा बी नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी धन प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि यह विदेश में व्यक्तियों द्वारा अपने देश में भेजे गए धन को संदर्भित करता है। यह बिल्कुल क्या है, सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पूरी दुनिया में विदेशी धन प्रेषण में पहला स्थान है। तो भारत का क्या है, सही है। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी, यहाँ सी नंबर। तो राइट आंसर होगा क्या, सी नंबर। कैसा आपको लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉच।